एक कहानी है, ध्यान से सुने। श्री महापुराण की चंचला और बिंदुक की कहानी है। शिव महापुराण में चंचला और बिंदुक की कहानी है। इन दोनों की शादी हो गई और शादी के बाद से बिंदुक चंचला को छोड़कर दूसरी महिलाओं के साथ रहता था। बिंदुक का आचरण बहुत गिर गया था। बहुत समय तक चंचला ने पति की गलतियों को नजरअंदाज किया और धैर्य रखा। पति को सुधारने की कोशिश की, लेकिन बिंदुक का आचरण नहीं सुधरा। पति की उपेक्षा के चलते चंचला का मन भी दूसरे पुरुषों की ओर भटकने लगा। अब वह भी अपने आचरण से गिर गई। मतलब उसने पहले तो अपने पति को काफी सुधारने की कोशिश की, लेकिन जब वो ना सुधरा, जब शादी हुई और मतलब वो उसकी तरफ देखता बिना बाहर किसी स्त्रियों के साथ रहने लगा तो अपने पति से गिर गया। तो वो मतलब बहुत सुधारने की कोशिश करती रही। जब वो नहीं सुधरा तो फिर वो भी अपने पद से भटक गई। उसने देखा कि ले शायद मैं अगर ये इसको जलन लगेगी, मतलब वो भी अपने पद से गिर गई। वैसे वो ऐसी स्त्री थी नहीं, लेकिन उसने जलाने के लिए कि ये सुधर जाए तो वो भी अपने पद से गिर गई। पति पत्नी दोनों एक दूसरे का भरोसा तोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद बीमारी की वजह से बिंदुक मर गया। उसका पति मतलब मर गया। अब चंचला अकेली रह गई। अब अकेली रह गई तो मतलब वो भटकने लगी, वो भी परेशान होने लगी कि पति तो मर गया, अब कैसे करें। पति की तरह बिंदुक भी मर गया, चंचला अकेली रह गई। एक दिन उसे प्रायश्चित हुआ कि मैंने पति की तरह गलत काम किया है। इस पछतावे के बाद चंचला ने देखा कि सभी मतलब पड़ोस के लोग हैं वो काशी जा रहे हैं। कहते हैं ना कि जब कितना ही पापी हो कोई, अगर काशी में अगर मरता है, चाहे कोई मार दे या मर जाए, कैसे भी अकाल मृत्यु हो, लेकिन काशी में मरने के बाद सीधा शिवलोक को जाता है, सभी जानते हैं। तो वो चंचला कहने लगी मतलब कि सभी उसके अड़ोस पड़ोस में सभी जा रहे थे कि काशी जा रहे हैं, काशी जा रहे हैं। तो मतलब उससे भी हुई कि मैं भी चली जाऊँ, कहने लगी। तो बच्चे मने करने लगे कि नहीं। चंचला कहने लगी कि नहीं, मैं तो जाऊँगी, सारी जिंदगी तुम्हारे लिए लगा दी और मैं जाऊँगी। लेकिन उसे गिलाने भी थी कि मैंने गलत काम तो कराई है, पति तो था ही ऐसा, मैंने भी गलत काम कर दिया। अब वो चलने लगी, जाते सभी गए तो वो भी चलने लगी कि मैं काशी जा रही हूँ। काशी में पहुंची तो उसका मतलब मन जो था वो पूजा पाठ में तो था नहीं। तो जो इंसान पूजा पाठ करे तो उसका पूजा पाठ में मन हो, तो मन भटका भटका था और उसे अपने आप में भी मतलब बहुत शर्मिंदगी और बहुत गिलान थी कि मैंने गलत काम करा। तो ये भटकने लगी इधर उधर। तो ऐसे ही सब गंगा जी नहाने गए, तो गंगा जी नहाने गई सबके साथ। वहाँ से आई वापस आके और उसने सब बाजार में कहने लगे सब बाजार से कुछ खरीद के ला रहे हैं, बच्चों के लिए खरीद के लाए, सब खरीदते ही जैसे जाते हैं। तो ये तीर्थ यात्रा करने के बड़े बेटा के लिए ये ले लें, बहू के लिए ये ले लें, नहीं तो बहू तो नाराज हो जाएगी। हाँ, जाते ही गरम गरम चाय नहीं मिलेगी, चाय का कप गरम गरम पीना है तो भैया कुछ तो लाना ही पड़ेगा। भाई पोते को भी चाहिए, कुछ पोती को भी चाहिए, पोता पोती सबके लिए। तो मतलब सब खरीदने लगे, सब बाजार में घूम रहे थे। वहीं पे एक मंदिर था, वहाँ पे मतलब मंदिर था, उसमें शिव पुराण की कथा हो रही थी। अब इसका मन तो भटका हुआ था, ये कुछ न खरीदा, इसने कुछ खरीदा ना कुछ भी, सब खरीद रहे थे, ये इसका मन भटका हुआ था क्योंकि ये खुद अपने आप में शर्मिंदगी हो रही थी। तो मतलब जब हम उस मंदिर में से आवाज आ रही थी कि मतलब जो अपने पद से भटक जाते हैं या पराये पुरुष के साथ मतलब अपने संबंध बनाते हैं, तो उनको मतलब गरम उनकी योनि में सरिया वगैरह ऐसे कुछ डाल जाते हैं, नरक की यातना भोगनी पड़ती है, उनको नरक मिलता है। ऐसी बात उसके कान में गई तो वो कांपने लगी, थर थर कांपने लगी और वो उसके आंखों से आंसू की असुधार बहने लगी और कांपने लगी। कांपते हुए उसने उस पांडाल में प्रवेश करके वो वहीं पर बैठ गई, कथा सुनती रही। कथा सुनने के बाद मतलब प्रसाद का वितरण हुआ, प्रसाद मिला सबको, इसने भी प्रसाद लिया और अपने पल्लू में प्रसाद बांध लिया। सब पूरा पांडाल भरा हुआ था,
सारा पंडाल खाली हो गया, सब प्रसाद ले लेके अपने घर चले गए। ये अकेली बैठी रह गई वहाँ पे। जब जो व्यास जी कथा कह रहे थे, ये बाद में उसके पास गई और जाके उसके व्यास जी के दोनों चरण पकड़ लिए उसने और चरण पकड़ के रोने लगी, बहुत रोई बहुत रोई। तो उन्होंने उठाई, बेटी रो क्यों रही है, उठो, क्या बात है, क्यों रो रही है? तो उसने बताई कि मैंने ऐसे ऐसे मेरे से अपराध हुआ है, क्या मेरे को भी नरक की यातना भोगनी पड़ेगी? वो कहने लगे कि बेटा ये तो सत्य है, जो मैं बता रहा हूँ ये तो सत्य है, कि तो मेरा उद्धार कैसे होगा? शिव पुराण की कथा अगर सुनोगे, शिव पुराण की कथा में इतनी शक्ति है, उससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अब वो कहने लगे मुझे कौन सुनाएगा कथा? कि मैं सुनाऊंगा। वो बहुत दयालु थे, कोई लालच नहीं था उनके अंदर, कोई पैसा वैसा नहीं लेते थे। वो कहने लगे मैं तुम्हें पूरी शिव पुराण की कथा सुनाऊंगा, तुम रोजाना आते रहो। अब जो उसके साथ के थे वो तो सब लौट के चले आए, वो उसके लिए क्यों रुकते, लेकिन वो वहीं पर रुक गई और वहीं पर रुक के वो पूरी उसने शिव पुराण की कथा सुनी। शिव पुराण की कथा सुनने के बाद वो काशी में ही रहने लगी। काशी में ही थोड़े दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो शिव के दूत उसे लेने आए, क्यों? कथा की प्रभाव से। तो उसने शिव पुराण की कथा सुनी थी, शिवगढ़ लेने आए तो शिवपुरी के धाम पहुंची, शंकर जी के धाम में पहुंची। शंकर जी के धाम में पहुंच के वो बड़ी प्रसन्न रहने लगी, लेकिन उसको अपनी सारी बात याद थी कि मेरे पति ने क्या करा। अब वो सोचने लगी कि मेरा तो उद्धार हो गया, शिवलोक में आ गई, लेकिन मेरे पति का क्या होगा? मेरा पति तो नरक में ही होगा। अब वो अपने पति के लिए मतलब बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी कि मेरे पति का उद्धार कैसे हो, मेरे पति का उद्धार कैसा हो। तो फिर उसने पार्वती माता के साथ मतलब अपनी ज्यादा प्यार बढ़ाया। पार्वती माता की सेवा करती, पैरों को धोती, कंघी करती, पार्वती माता की पूरी फुल सेवा करती। माता पर पार्वती बहुत प्रसन्न हुई, खुश हो गई। फिर माता पार्वती एक दिन कहने लगी कि आज तो कोई वरदान मांग ले, कुछ भी मांग ले। तो वो कहने लगी कि अगर मुझे देना ही चाहती हो तो मेरे पति को देखो कि मेरा पति कहाँ है, क्या मेरा पति नरक में तो नहीं पड़ा है? तो पार्वती माता ने ध्यान लगाया, ध्यान लगाकर पार्वती माता ने देखा कि उसका पति जो है एक पर्वत पर, मतलब जो पहाड़ है पर्वत पर, और वो प्रेत बना हुआ है, प्रेत बन गया वो। जैसे कहते हैं ना भूत, और भूत तो छोटा हो, प्रेत बहुत बड़ा हो, भूत प्रेत कहते हैं ना, भूत बन गया या प्रेत बन गया। तो प्रेतवनी मिली उसे, प्रेतवनी मिली तो प्रेत बहुत बड़ा हो। प्रेत ना पकड़ने में आता, भूत तो एक बार वो पकड़ भी जाएगा, किसी की चुतिया उठिया पकड़ कर भूत आए तो वो तो रुक जाएगा, लेकिन प्रेत ना काबू में आता सहज में। प्रेतवनी मिली उसे। पार्वती माता ने बताई तेरा पति प्रेतवनी में है और किसी पहाड़ पे है। तो कहने लगी कि बस मेरे को अपने पति का उद्धार चाहिए, मेरे पति का उद्धार कर दो आप कैसे ही। तो माता पार्वती ने शिव जी के जो 2 गण थे वो गण भेजे, और उस चंचला थी, जो उसकी चंचला बीवी थी ना, वो उनके गणों के साथ भेजी। चंचला और शिव जी के गण उस पहाड़ पर गए जहाँ पे वो प्रेत रहता था। वहाँ पे पहुंचकर उन्होंने देखा कि प्रेत को पकड़ने में आएगा ना, अब प्रेत कैसे पकड़ा जाए? सारे मतलब पांडाल लगा दिया, वहाँ पे खूब सजावट कर दी कथा करने के लिए, शिव पुराण की कथा करने के लिए पांडाल लगाया। और अब वो प्रेत कैसे पकड़ा जाए? 2-4 गण इकट्ठे हुए, उन्होंने एक रस्सी ली और रस्सी से उसके बिंदु के हाथ पैर बांध दिए, उसके पति के हाथ पैर बांध दिए जो प्रेत बना हुआ था। उसके मतलब पकड़ के एक खम्बा की कथा मतलब सुनाई उसे। जब शिव पुराण की कथा पूरी हुई, पूरी होने के बाद एक भव्य विमान आता है और विमान में वो उसका उद्धार हुआ। विमान में बैठकर वो शिवलोक को चला जाए। तो मतलब पति और पत्नी का एक ऐसा रिश्ता है कि प्यार पर टिका हुआ है, विश्वास पर टिका हुआ है। इसे प्यार और विश्वास से मतलब अपने पति को मतलब ऐसे कभी वो ना करना, धोखा ना देना चाहिए, पत्नी को भी और न पति को, प्यार से ही रहना चाहिए। इससे यही सीख मिलती है कि मतलब हमारे सबका रिश्ता प्यार पे एक बिंदु पर टिका हुआ है। बोल शंकर भगवान की जय, बोल पार्वती मैया की जय।